Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Times Physio, the Nerve of Learning. I am Dr. Vibhor Bakliwal, फिजिकल थेरेपिस्ट। दोस्तों, एम्स सीआरई वैकेंसी के बाद एसवी निर्तार फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी आ चुकी है। आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको वैकेंसी में अप्लाई करना है, फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो आपको कौन सी वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड करना है, किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जो है अटैच करना है, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया उन्होंने मांगा है, तो सब कुछ डिटेल में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एसवी निर्तार स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, जो कि ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। ये आता है अंडर डेवलप डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विथ डिसएबिलिटी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 27 जनवरी को फॉर्म जो है आ गए थे और यहाँ पे बहुत सारी जो है पोस्ट के लिए वैकेंसी अवेलेबल है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटर की पोस्ट है प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक डिपार्टमेंट में। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है, और स्टाफ नर्स के लिए भी पोस्ट है, और जो है टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है। तो ये जो वैकेंसी निकली है, ये एसवी निर्तार की वैकेंसी है। और मैं आपको बताने वाला हूं कि फिजियोथेरेपिस्ट की जो वैकेंसी निकली है उसमें आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि फिजियोथेरेपिस्ट के लिए पोस्ट है, टोटल पोस्ट कितनी निकली है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही यहां पर पोस्ट जो है अवेलेबल है, यानी कि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि सिर्फ एक ही पोस्ट है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो 56 ईयर की एज है, तो यहां पर कोई टेंशन नहीं है, आप आसानी से जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं आपको बात करूं सैलरी की, कितने पैसे मिलेंगे, मंथली सैलरी आपकी कितनी होगी, तो यहां पर आप देख सकते हैं 50,000 पर मंथ की जो है आपको यहां पे सैलरी मिलेगी, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट है। अब अगर आपको वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो क्या आपका क्वालिफिकेशन जो है यहां पर होना चाहिए, तो क्वालिफिकेशन को जो है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपके पास डिग्री होना चाहिए फिजियोथेरेपी की, यानी कि आपके पास बीपीटी की डिग्री होना चाहिए एक अच्छे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से या यूनिवर्सिटी से। आपने देखा होगा इंडिया में अभी जो है एक तरह का हम उसको स्कैम कह सकते हैं कि वो ऑनलाइन कोर्सेज करवाते हैं और आपको डिग्री दे देते हैं, तो ये नहीं चलेगा। एक अच्छे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से आपकी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की डिग्री आपके पास होना चाहिए। मिनिमम आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो बहुत काम का है। जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहां पर काम आने वाला है। तो मैं आपको बता रहा था कि आपके पास बीपीटी की डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने मास्टर्स किया है, यानी कि आपका एमपीटी कंप्लीट है, तो बहुत अच्छी बात है, वो भी एक टाइप ऑफ एक्सपीरियंस में काउंट होता है। तो अगर आपका एमपीटी है तो ये भी अच्छी बात है। तो हमने क्या देखा, सिर्फ एक पोस्ट है, 56 इयर्स इसकी एज लिमिट है, 50,000 पर मंथ की यहां पर फिजियोथेरेपिस्ट को सैलरी मिलने वाली है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो कौन से वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना है, कौन से वेबसाइट पे आपको जाना है और फॉर्म को डाउनलोड करना है। तो सिंपली अगर आपको अप्लाई करना है तो आप गूगल पे सर्च करेंगे svnirtar.nic.in। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जब गूगल पे इसको सर्च करेंगे, इनकी वेबसाइट का ऑफिशियल वेब पेज ओपन होगा और यहाँ से जो है आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर्म जो है मैनुअली आपको फिल करना है, आपके जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट को आपको अटैच करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है, और इनका जो एड्रेस है उस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है।
तो मैं आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट के बारे में भी बता देता हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको इसमें अटैच करना पड़ेंगे। जैसे आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे लगेगा। आपके जो मार्कशीट है उनकी फोटो कॉपी यहाँ पे आपको अटैच करना है। जैसे फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फाइनल ईयर है, उन सबकी कॉपीज आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास जो डिग्री है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की, उसकी कॉपी आपको यहाँ पे जो है अटैच करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लगाना है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट है ये आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। उसके बाद दिए हुए एड्रेस पे आपको इसको एनवलप बना के पोस्ट करना है। तो इनका एड्रेस क्या है? द डायरेक्टर स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च एट औलटपुर पीओ बैरोई डिस्ट्रिक्ट कटक उड़ीसा, और उसका पिन आप जो है यहाँ पे डाल देना। थोड़ा सा आगे चलते हैं और अनदर इम्पोर्टेंट जो बात है मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो याद रखें कि अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 27 फरवरी 2025। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो 27 फरवरी के पहले जो है आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने फॉर्म ऑलरेडी डाउनलोड किया है। किस तरीके से आप फॉर्म को फिल करेंगे, तो सबसे पहले राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फोटो जो है उसको अटैच करना है। ठीक है, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे लिखना है, नेम ऑफ द पोस्ट। उसके बाद आपका नाम आपको लिखना है कैपिटल लेटर में। हस्बैंड और फादर का नाम जो है आपको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ जो है आपको लिखना है। जेंडर आपको यहाँ पे लिखना है। नेशनलिटी आपको यहाँ पे लिखना है। कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी है, एससी है, जनरल है, ओबीसी है, वो कैटेगरी जो है आपको यहाँ पे लिखना है। इतना सब कुछ फॉर्म फिल करने के बाद फिर आपको लिखना है अपना परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस भी आपको लिखना है और एक अल्टरनेट एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो आपको यहाँ पर अपना 10th 12 बीपीटी, इसके अलावा अगर आपने एमपीटी किया है तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना पड़ेगी। अगर 10th 12th का कौन सा स्कूल है, आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, सब्जेक्ट क्या आपने लिए थे, कौन से ईयर में आपने पास किया है, ठीक है, कितना आपका डिवीजन बना है और कितने आपके परसेंटेज मार्क्स जो आए हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन जो है करना पड़ेगा। थोड़ा और आगे चलते हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बीपीटी अगर किसी ने किया है और अगर उसके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे मांगी है। तो नेम, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस इंस्टीट्यूशन के लिए आपने काम किया था वो आपको यहाँ पे फिल करना है। किस डेजिग्नेशन पे आपने काम किया था, किस पोस्ट पे आपने काम किया था वो आपको यहाँ पे लिखना है। किस एरिया में आपने वर्क किया था वो आपको मेंशन करना है। कब से कब तक काम किया था वो भी आपको लिखना पड़ेगा। आपकी सैलरी के बारे में आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, आपकी सैलरी कितनी थी और आपने किस रीजन से उस जॉब को छोड़ा है। इतनी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे जो है इनको देनी पड़ेगी। उसके बाद फॉर्म को जो है आप डिटेल में पूरा पढ़ लेना, साइन कर लेना और बस इतना ही है। फॉर्म कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसे लास्ट वैकेंसी जो एम्स सीआरई की वैकेंसी थी उसका फॉर्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। तो फॉर्म को फिल करने के बाद जो डॉक्यूमेंट हमने देखे उन डॉक्यूमेंट को आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे, इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे, एनवलप में रखेंगे और जो एड्रेस हमने अभी देखा है उस एड्रेस को लिखकर आप इसको पोस्ट कर देंगे। ठीक है, इतना ही आपको यहाँ पे करना है। बाकी उसके बाद आप एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं।